वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है फैट। आज की वीडियो में जानेंगे कि फैट क्या होता है, फैट हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, फैट के बढ़ने से क्या नुकसान होते हैं, फैट कितनी तरह का होता है, कौन सा फैट हमारे लिए अच्छा होता है और कौन सा फैट हमें नुकसान दे सकता है। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमें हमारे खाने के थ्रू जो कैलोरीज मिलती हैं, जो एनर्जी मिलती है, उसमें हमारे 3 मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। उसके साथ ही साथ हमारे खाने में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो बहुत कम मात्रा में हमें कैलोरीज देते हैं। हमारे विटामिन, हमारे मिनरल्स, फाइबर, ये सब चीजें हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, और हमारी बॉडी को अच्छे तरीके से फंक्शन करने के लिए ये दोनों ही तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो जो फैट है हमारी बॉडी में, वो हमारा एक मेजर न्यूट्रिएंट है। हमारी बॉडी को अपने डेली बेसिस के काम करने के लिए एक बैलेंस अमाउंट में फैट भी चाहिए होता है। फैट हमारी बॉडी में एक ईंधन का काम करता है जो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। और एक सच्चाई ये भी है कि फैट सबसे पहले डाइजेस्ट होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एक हेल्दी इंसान को एक दिन में लगभग 100 ग्राम फैट की जरूरत होती है। अगर हम अपने खाने में इससे ज्यादा फैट का यूज करते हैं तो हमारी बॉडी उसको यूज में नहीं ले पाती, और उस सारे फैट को हमारी बॉडी चर्बी के रूप में इकट्ठा कर देती है। इसलिए बोला जाता है कि बॉडी में फैट बढ़ गया है या बॉडी में फैट जमा हो गया है। बॉडी में फैट के बढ़ने से बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में फैट की कमी है तो भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 76% लोगों का फैट बढ़ा हुआ है, और इस कैटेगरी में वो लोग भी आते हैं जिनका बीएमआई, जिनका बॉडी वेट नॉर्मल है। क्योंकि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो देखने में बहुत ज्यादा मोटे होते हैं लेकिन उनका बॉडी वेट उतना नहीं होता है, तो वो फैट जमने की वजह से वो मोटे हो जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा तो आपका वजन भी बढ़ेगा। हाँ, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि जब फैट बढ़ता है तो हमारा वजन भी बढ़ता है, बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी का सिर्फ फैट बढ़ा होता है लेकिन आपके वेट पे वो इम्पैक्ट नहीं डालता है। अब बात करते हैं कि फैट कितनी तरह का होता है। तो मेजरली फैट 2 तरह का होता है: सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है। सैचुरेटेड फैट ज्यादातर उन चीजों से मिलता है जो चीजें हमें एनिमल्स से मिलती हैं, जैसे एग हो गया, चिकन हो गया, बटर हो गया, आपका घी हो गया, आपका पनीर हो गया, चीज हो गया। तो ये सारी चीजों में सैचुरेटेड फैट होता है। ऐसा नहीं है कि ये फैट बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है, कहीं ना कहीं ये फैट हेल्दी है, बट इनका बहुत ज्यादा यूज करने से आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ सकता है। तो इस फैट को आपको यूज करना चाहिए, बट एक मिनिमम क्वांटिटी में आपको यूज करना चाहिए। सेकंड है हमारा अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट वो होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो हमें नेचर से मिलता है, यानी कि जो हमारा प्लांट बेस्ड फैट होता है। अनसैचुरेटेड फैट से हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे फैटी एसिड्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट हमारे वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है, जैसे सरसों का तेल है, तिल का तेल है। साथ ही साथ हमारे नट्स में अनसैचुरेटेड फैट होता है। कुछ बीज होते हैं जिनमें नेचुरल फैट होता है, जैसे अलसी के बीज है, मूंगफली है। तो ये सारी चीजें अनसैचुरेटेड फैट है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट इसमें कैलोरीज थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ये हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो हमें अनसैचुरेटेड फैट का यूज बढ़ाना चाहिए अपने खाने में, और सैचुरेटेड फैट का यूज कम करना चाहिए। आजकल हम एक और टर्म भी पढ़ते हैं, ट्रांस फैट। आप जब भी मार्केट से कोई भी पैकेट लेके आते हैं किसी भी चीज का, जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसका, तो अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट ना लिख के उसमें ट्रांस फैट लिखा होता है। ट्रांस फैट सैचुरेटेड फैट का ही एक प्रकार है। सैचुरेटेड फैट को जब प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद जो चीजें बनती हैं उनमें ट्रांस फैट होता है, जैसे हमारा रिफाइंड ऑयल है, हमारी कुकीज है, नमकीन है, बिस्किट है, हमारी जो भी तली हुई चीजें हैं वो सारी हमारी
ट्रांस फैट में आती हैं। तो ये सारी चीज़ों का तो यूज़ हमें बहुत ही ज़्यादा कम करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं अगर हमारा बॉडी का फैट बढ़ता है। तो अगर बात करें कैलोरीज की, तो हमारे 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 9 कैलोरीज होती हैं, जो कि हमारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के डबल से भी ज्यादा है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें अपने खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को ज्यादा रखना चाहिए और फैट की क्वांटिटी को हमें कम रखना चाहिए, तभी हमारी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाता है तो उससे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। तो अगर हमारी बॉडी में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है तो उससे हमें हार्ट डिजीज हो सकती हैं, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको किडनी की डिजीज हो सकती हैं, आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका वजन बढ़ जाएगा उससे, और वजन बढ़ने की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ रहेंगी। आपको थकान रहेगी, आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, आपको एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी, एंजाइटी और डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम हो सकती है सिर्फ आपके बॉडी फैट के बढ़ने से। तो आपके बॉडी फैट को जहां तक हो आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी वेट बढ़ जाता है तो उसको कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जिनसे आप अपने बॉडी फैट को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो बॉडी फैट को कम करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड जूस, डिब्बा बंद जो चीजें होती हैं और जो बाहर की तली हुई चीजें होती हैं उन सबको बंद कर देना चाहिए या तो बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर रोल इन्हीं का होता है हमारे बॉडी फैट को बढ़ाने में। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आप अपने वेट को मेंटेन करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप अनसैचुरेटेड फैट को यूज करें और सैचुरेटेड फैट को अपने खाने से बाहर करें, ताकि आप अपने फैट लेवल को मेंटेन कर सकें। अब फैट की बात हो ही रही है तो एक बहुत बड़ा जो मिथ है फैट के बारे में वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। कुछ लोग जब अपना वेट लॉस करते हैं तो वो बिल्कुल ही फैट खाना छोड़ देते हैं, चिकनाई बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे फैट की नीड होती है। वैसे तो हमारा जो पूरा खाना होता है उसमें हमें फैट मिलता है सब चीजों में, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने खाने में डेली का 1 चम्मच घी और कुछ नट्स ऐड करें, ताकि आपकी बॉडी को गुड फैट मिल सके और बैड फैट आपका कम हो सके। हमारा खाना ही हमारे शरीर को बनाता है, तो हमारी बॉडी शेप कैसी है ये टोटली हमारे खाना खाने की आदतों पे डिपेंड करता है। तो सब कुछ खाइए लेकिन एक बैलेंस तरीके से खाइए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।